हाँ, क्लास 10th का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको देखें। कह रहा है कि कोई त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज का निर्माण पहले कर देते हैं। ABC कोण A 90 दे रहा है, यानी यहाँ पे हम A मान लिए, ये हो गया 90। BC कहीं भी मान सकते हैं। 90 के सामने वाला कर्ण होता है H और ये BC दे दिया है 15 सेंटीमीटर। AC ये दे दिया, यानी कि आधार है, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, नहीं है, सिर्फ मान दिया है वैल्यू में, यानी ये यहाँ से 12 है। हमको ये AB यानी कि P फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया H² बराबर P² प्लस B²। अब इसका मान यहाँ पे पहले रखते हैं, BC यानी कि H, BC यानी कि H ये दे दिया है 15, AC यानी कि B ये दे दिया है 12, AB यानी कि P इसी को हमें ज्ञात करना है। बस अब सारा मान इस पर रख लेते हैं। H की जगह पे रख दिए 15 का स्क्वायर, P का मान ज्ञात ही करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। B² यानी कि 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 12 का स्क्वायर 144, इस तरफ लाकर घटा दिए, यहाँ बचा P²। घटाने के बाद 5 में 4 गया 1, 12 में 4 गया 8, P²। तो ये जब P² हट जाएगा तो अंडर रूट क्या आ गया 81, P का मान आ गया 9, यानी ये AB का मान निकल गया। अब पहले हमको साइन B cos C सबका मान ज्ञात करना है, सूत्र वही लगेगा। पहले हम निकाल लेते हैं साइन B और tan B और cos B, पहले तीनों का मान निकालते हैं। तो साइन B, अभी लाल बटा कक्का का फिर से एक बार लिख देते हैं, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि सभी को ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। पहला मान साइन का होता है, ये दूसरा वाला कॉस का होता है और तीसरा मान टेन का होता है। बस इसको याद रखेंगे, सूत्र याद करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे पता चला लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ये लंब है P, लिख भी लेते हैं साइन थीटा P बटा H, लंब बटा कर्ण। तो P साइन B कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इस पर बहुत ध्यान देना है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगा। ये क्या हो रहा है कि अगर B यहाँ पे बन रहा है तो ठीक B के सामने वाला लंब होगा और ये हमारा आधार होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इस पर ध्यान देंगे। तो ये P बटा, यानी कि यहाँ P का मान हो गया 12 और H का मान 15, ये साइन का मान निकल गया। फिर cos थीटा निकालेंगे तो cos B होता है हमारा आधार बटा कर्ण, तो B यहाँ पे है तो इसके लिए आधार हमारा ये है, यानी AB 9 और कर्ण हो गया हमारा 15, ये हो गया। इसका मान 1 निकल गया। अब इसका मान अगर निकल गया, अब tan का ही मान निकाल लेते हैं, tan B, तो tan लंब बटा आधार, तो लंब हमारा यहाँ पे B के लिए हो गया 12 अब बटा आधार, ये हो जाएगा P का मान 9, ये निकल गया। अब जब इसका मान निकल गया, अब हम इसका मान निकालेंगे साइन C का। तो जब C यहाँ पे बनेगा तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये आधार, ये सीधा बनेगा। तो अब इसके लिए लंब बटा कर्ण P बटा H होता है, तो P का मान दिया है 9 और H का मान 15। फिर हम मान निकालते हैं cos C का। cos C हो गया हमारा आधार बटा कर्ण, यानी 12 बटा 15, और फिर tan C निकाल लिए तो हो गया लंब बटा आधार, लंब यानी 9 बटा 12, ये सारा मान हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्न से, अब यहां से मेन काम स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन B
इंटू साइन सी। तो साइन बी का मान क्या है, यहाँ पे आया है 12/15 गुने साइन सी 9/15। ऐसा काटते हैं, अगर कटता है तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर काटते हैं 3 पचे 15, 3 तिया 9, ऊपर गुना हो गया 4 तिया 12 और 5 पचे 25। ये हमारा पहला आंसर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से हम सारे आंसर ज्ञात करेंगे। दूसरा मान अगर ज्ञात करना होगा तो फिर दूसरा मान दिया हुआ है cos b इंटू cos c, cos b इंटू cos c। तो cos b का मान क्या है, 9/15 रख दिए गुने cos c, cos c का मान है 12/15। इसको भी काटते हैं, 3 दिया 9, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 3 चौक 12, ये भी आ गया 12/25। दूसरा मान भी हमें ज्ञात हो गया 12/25। इसके बाद तीसरा सवाल है tan b इंटू tan c। तो tan b का मान यहाँ पे है 12/9 गुने tan c, tan c का मान है 9/12। तो 9 से 9, 12 से 12 कट गया, आंसर आया 1। इस प्रकार से हमारा तीनों आंसर प्राप्त हुआ।